नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे रावण के अंत के बाद भी सहस्त्र रावण जैसा भयानक राक्षस सामने आया और कैसे माता सीता जी ने महाकाली का रूप लेके उसका अंत किया। और साथ ही हमने जाना हनुमान जी के विवाह का वह रहस्य जिसने उन्हें पूर्ण ज्ञान दिलाया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं रामायण के सबसे गहरे रहस्य में, जहां हर जवाब एक नया रहस्य खोलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? 14 से कम या ज्यादा क्यों नहीं? बहुत समय पहले अयोध्या में जब माता कैकेयी जी ने भगवान श्री राम जी के वनवास भेजने की बात कही, तो उसने यूं ही कोई संख्या नहीं बोली थी। 14 साल का समय बहुत सोच समझकर तय किया गया था। उस समय ऐसे नियम थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अपने घर, अपने राज्य या अपनी जमीन से दूर रहे तो उसका अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। पुराने कानून में यह समय लगभग 12 से 14 साल का माना जाता था। यानी अगर राजा 12 से 14 साल तक राज्य में ना रहे तो नया राज्य पूरी तरह असली राजा माना जाता था और पुराने राजा का अधिकार अपने आप ही मिट जाता था। मंथरा ने यही बात माता कैकेयी जी को समझाई। उसने कहा, अगर तुम राम जी को कुछ ही साल के लिए भेजोगी तो लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और वे जब लौट आएंगे तो लोग उन्हें फिर से राजा मान लेंगे। इसलिए राम जी को इतने लंबे समय के लिए भेजो कि लोग राम जी को भूल जाएं और भरत जी की सरकार पूरी तरह बन जाए। अब सवाल आता है, 14 ही क्यों, 13 या 15 क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है। 12 साल वह समय था जिसके बाद किसी के अधिकार खत्म माने जाते थे, लेकिन 12 साल में लोग यह बहस कर सकते थे कि समय पूरा हुआ या नहीं। इसलिए 12 में 2 साल और जोड़कर 14 साल तय किया गया ताकि कोई शक न रहे। लेकिन दोस्तों, यही वह समय था जिसने भगवान श्री राम जी को और भी महान बना दिया। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को बाद में रावण के पुत्र इंद्रजीत से लड़ना था। इंद्रजीत को वरदान था दोस्तों कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने 14 साल तक सोया ना हो, कि मतलब जो 14 साल तक सोया ना हो। और वनवास 14 साल का ना होता तो लक्ष्मण जी यह तपस्या पूरी नहीं कर पाते और इंद्रजीत को कोई भी नहीं मार सकता था। एक और कारण था राजा दशरथ जी से जुड़ा। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि वे अपने प्रिय पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागेंगे। अगर राम जी केवल 2-3 साल के लिए जाते तो दशरथ जी उम्मीद में जीते रहते, लेकिन 14 साल इतना लंबा समय था कि एक पिता अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकता था और इसी कारण राजा दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में ही चल बसे। और सबसे सुंदर बात भरत जी का त्याग था। उन्होंने खुद राजा बनकर राज नहीं किया, बल्कि भगवान श्री राम जी की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी और स्वयं जंगल के बाहर एक साधारण जीवन जीते हुए तपस्या करते रहे। और यहीं से यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल युद्ध में नहीं बल्कि त्याग में भी होता है। लेकिन दोस्तों, रामायण के रहस्य यही खत्म नहीं होते, क्योंकि अब जो कथा सामने आती है वह समय की सीमाओं को भी पार कर जाती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, उस कथा को जानते हैं जो जुड़ी है काक भुसुंडी जी की। काक भुसुंडी जी की कहानी बहुत पुराने समय की है। इतने पुराने समय की कि तब ना शहर थे, ना गाड़ियां, ना बिजली, ना भीड़। धरती पर हर तरफ जंगल ही जंगल थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, देवता मानव से मिलने आते थे और मनुष्य हजारों साल तक जीते थे। इस अद्भुत दुनिया में जन्म हुआ काक भुसुंडी जी का, लेकिन वे शुरू से कौवा नहीं थे। बहुत पुराने समय में वे एक मनुष्य थे। अयोध्या में जन्मे और भगवान शिव जी के भक्त बन गए। वे पूजा पाठ करते, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि वो सबसे बड़े भक्त हैं और उनका गुरु उनसे छोटा। एक दिन सब लोग जब बैठे हुए थे तो उनके गुरु मंदिर में आए। सब लोग खड़े होकर प्रणाम करने लगे, लेकिन काक भुसुंडी जी बैठे रहे। गुरु शांत रहे,
लेकिन भगवान शिव जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अचानक मंदिर में गड़गड़ाहट हुई और आकाशवाणी हुई कि इसने गुरु का अपमान किया है, इसे कई जन्मों तक कष्ट झेलने पड़ेंगे। लेकिन गुरु ने दया की प्रार्थना की, तब भगवान शिव जी ने श्राप को बदल दिया। उन्होंने कहा कि काक भुसुंडी कई जन्म लेंगे, हर जन्म की स्मृति उन्हें रहेगी, मतलब हर जन्म उनको याद रहेगा और अंत में वे भगवान श्री राम जी के महान भक्त बनेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। काक भुसुंडी जी कई जन्म लेते गए, कई जानवर, कभी पक्षी, कभी अलग अलग रूप में, लेकिन हर जन्म में उन्हें अपना पिछला जन्म याद रहता था। धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ने लगा। आखिर में वे कौवे के रूप में जन्मे, लेकिन अब वे साधारण नहीं थे, वे अमर हो गए थे। वे समय से परे थे। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ देख सकते थे। वे रामायण को अनगिनत बार होते हुए देख चुके थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि काक भुसुंडी जी रामायण की कथा उसके होने से पहले ही लिख दी थी, क्योंकि वो रामायण को पहले से ही जानते थे। लेकिन दोस्तों, अब जो कथा सामने आती है वह और भी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि यह जुड़ी है माता सीता जी के जन्म से। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शांत जंगल में एक ऋषि रहते थे। वे रोज अपनी गाय का थोड़ा सा दूध एक छोटे से घड़े में भर लिया करते थे, लेकिन यह दूध साधारण नहीं था। ऋषि जी उसमें रोज मंत्रों का उच्चारण करते थे और मन ही मन यह इच्छा करते थे कि एक दिन देवी लक्ष्मी उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। इसी कारण वह दूध धीरे धीरे दिव्य बनता जा रहा था। उसी समय रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे संसार में घूम रहा था। वह जहां भी जाता ऋषि को परेशान करता, उनकी तपस्या भंग करता और कई बार उनका रक्त ले लेता। एक दिन रावण वो ऋषि जी के आश्रम पहुंचा। ऋषि जी उस समय ध्यान में लीन थे। रावण ने चारों ओर देखा और उसकी नजर उस घड़े पर पड़ी। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन उसने वह घड़ा उठा लिया और वहां से चला गया। रास्ते में जिन ऋषियों को उसने घायल किया था, उनका रक्त उस घड़े में मिला दिया। अब उस घड़े में एक ओर था पवित्र दूध और दूसरी ओर था पाप से भरा रक्त। यह एक ऐसा मिश्रण बन गया जो सामान्य नहीं था। रावण उस घड़े को लेकर लंका पहुंचा, अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। उसने कहा, इसमें जहर है, इसे कभी मत पीना। लेकिन मंदोदरी बहुत दुखी रहती थी उस समय, क्योंकि रावण हमेशा युद्ध और यात्राओं में व्यस्त रहते थे और वह अकेली पड़ जाती थी। एक दिन उनका दुख इतना बढ़ गया कि उसने सोचा अब जीने का कोई अर्थ नहीं। उसने वही घड़ा उठाया जिसे रावण ने जहर बताया था और एक ही बार में सब पी लिया। लेकिन वह जहर नहीं था, यह था तपस्या और पाप का अद्भुत संगम। कुछ ही समय में उनके शरीर में परिवर्तन होने लगा और वह गर्भवती हो गई। समय बीता और उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, लेकिन मंदोदरी डर गई। उसके मन में एक ही भाव था, अगर रावण ने देख लिया तो वह क्या करेगा। डर के कारण उसने एक सुंदर संदूक लिया और उस बच्ची को उसमें सुलाया और लंका से बहुत दूर एक सुनसान खेत में उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद मिथिला के राजा जनक जी उसी खेत में हल चला रहे थे। अचानक उनका हल किसी चीज से टकराया। उन्होंने जमीन खोदी और एक संदूक बाहर निकला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। राजा जनक जी भावुक हो गए। उन्हें लगा यह कोई साधारण बच्ची नहीं, यह स्वयं धरती माता का वरदान है। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता। इस प्रकार कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता जी रावण जी की पुत्री कहलाती थी, जबकि वाल्मीकि रामायण में उन्हें धरती से उत्पन्न भूमिजा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं भक्ति के सबसे महान उदाहरण की ओर, हनुमान जी की कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान श्री राम जी और रावण जी का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो चुका था। माता सीता जी वापस आ चुकी थी और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और आनंद था।
लेकिन हनुमान जी के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। वे रोज भगवान श्री राम जी की सेवा करते, उनके पास रहते, उनके चरणों में बैठा करते थे। लेकिन जब भी वे अकेले होते तो एक ही बात सोचते, इतनी महान लीला, इतने बड़े कार्य, इतने अद्भुत प्रसंग, यह सब कहीं समय के साथ खो ना जाए। अगर इसे कोई लिख दे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान श्री राम जी की कथा को जान सके। धीरे धीरे उनका यह विचार एक संकल्प में बदल गया कि वे स्वयं रामायण लिखेंगे। वे जानते थे कि वे इस पूरी कथा के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। उन्होंने हर घटना अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव के आधार पर हनुमान रामायण लिखेंगे। वे भगवान श्री राम जी की आज्ञा लेकर हिमालय की ओर चले गए। ऊंचे पहाड़, शांत गुफाएं, चारों ओर सन्नाटा, वह स्थान लेखन के लिए सबसे अच्छा था। लेकिन उनके पास कागज और कलम नहीं थे। तब उन्होंने सोचा, जब मेरा शरीर ही प्रभु श्री राम की सेवा के लिए है तो लेखन भी मेरे शरीर से ही बनेगी। उन्होंने अपने नाखून को कलम बना दिया और चट्टानों को कागज, और लिखना शुरू कर दिया। वे हल्के से नहीं लिख रहे थे, बल्कि चट्टानों पर गहरी गहरी रेखाएं उकेरते थे। धीरे धीरे अक्षर बने, अक्षरों से शब्द और शब्दों से पूरी राम कथा। वे लिखते थे तो हर दृश्य उनके सामने जीवित हो उठता था। वनवास, सीताहरण, लंका दहन, युद्ध, संजीवनी, सब कुछ। कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, कभी वे मुस्कुराते थे और कभी हनुमान जी गर्व से भर जाते थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद हनुमान जी की रामायण पूर्ण हो गई। यह रामायण भक्ति से भरी, वीरता से ओतप्रोत और अत्यंत जीवन थी। लेकिन उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी भी रामायण की रचना कर रहे थे। एक दिन वे हिमालय पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी की रामायण देखी। जैसे ही उन्हें पढ़ना शुरू किया, वे आश्चर्य में पड़ गए। इतनी गहराई, इतना भाव, इतनी सजीवता। उन्होंने सोचा, अगर यह रामायण संसार में आ गई तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। उनके मन में एक हल्की सी चिंता उत्पन्न हुई। हनुमान जी ने यह सब समझ लिया और वे विनम्र होकर बोले, मुनिवर, क्या मेरी रचना में कोई भूल है, दोष है? बताइए, मैं उसे सुधार दूंगा। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, तुम्हारी रचना अद्भुत है, इतनी सुंदर कि मेरी रामायण इसके सामने फीकी पड़ सकती है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैंने यह रामायण अपने लिए लिखी थी। यदि मेरी रचना आपके मन में जरा सा भी संदेह या दुख पैदा करती है तो इसका यहाँ होना व्यर्थहीन हो जाता है। वाल्मीकि जी घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारी यह रचना अद्भुत है, इसे नष्ट मत करो। लेकिन हनुमान जी शांत थे। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ समर्पण था। उन्होंने धीरे से कहा, मुनिवर, मेरे लिए प्रभु श्री राम जी का नाम किसी भी रचना से बड़ा नहीं है। अगर यदि मेरी लिखी हुई कथा आपकी तपस्या के मार्ग में बाधा बने तो इसका कोई मूल्य नहीं है। दुनिया आपकी रामायण से ही प्रभु को जानेगी, यही उचित है। इतना कहकर हनुमान जी अपने विशाल रूप में आ गए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने एक एक करके उन सभी शिलाओं को उठाना शुरू किया जिन पर उन्होंने अपनी रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि जी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे बार बार रोक रहे थे, हनुमान रुक जाओ, हनुमान रुक जाओ, कुछ तो रहने दो। लेकिन हनुमान जी ने प्रेम से कहा, मुनिवर, राम मेरे हृदय में है। मेरी रचना मिट जाए तो भी प्रभु का नाम कभी नहीं मिटेगा। और फिर उन्होंने एक एक करके नदी में, समुद्र में दूर दूर फेंक दिया। धीरे धीरे वह पूरी रामायण, जो कि वर्षों की तपस्या से बनी थी, जल में विलीन हो गई। और यह दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, आज आपने सिर्फ अपनी रचना का त्याग नहीं किया, आपने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं बल्कि त्याग से बनती है। मैं
आपके इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। और उसी क्षण महर्षि वाल्मीकि जी ने मन में संकल्प लिया कि एक दिन वे संसार को ऐसी रामायण देंगे जिसमें प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी का नाम भी हर हृदय में बस जाएगा। और तभी से आज तक जहां भी राम जी का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी का नाम स्वयं ही जुड़ जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की वह अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रसिद्धि में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में जहां मैं आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी और भी गहरी और भी रहस्यमय कथाएं लेकर आने वाला हूं। और अगर आप भी सनातन धर्म के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अद्भुत कहानियां ला सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।